शुरू करें। लिखिए, एक नाव नदी में धारा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक नाव नदी में लिखे, एक नाव नदी में धारा के साथ एक स्थान से, नदी में धारा के साथ एक स्थान से लिखे दूसरे स्थान तक लिखा भैया, जाने में जितना समय लगाती है, दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लगाती है, 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 लिखा भैया, बोलो, लगाती है, उसका दुगना समय वापिस आने में 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 लगाती है, लिखा भैया। उसका दुगना समय कैसे लगाती है? यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, लिखा भैया, 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? चलिए करिए, देखिए, कर पाओगे? बोलो, नहीं कर पाओगे? हम करके दिखाएं कि करोगे? चलो तुम मत करो, रहने दो, मत करो। एक बार बता दें, अगला वाला बोलेंगे ऐसा तो लगा लोगे? सबसे आसान प्रश्न है। दूसरी चीज, जिनके पास घटना चक्र है, बोलो, वो अपनी बुक में ये टाइप ढूंढना, हमेशा मिलेगा। ठीक, सुन ले ध्यान से। एक बात बताओ, ये प्रश्न कहे चाहे ना कहे, हम ऐसे ही कहें। कोई भी नाव धारा की दिशा में जाने पर जितना, जैसे मान ली बराबर दूरी है, क्या है, मान ली 10 किलोमीटर की दूरी है, कोई नाव धारा की दिशा में जाएगी तब कम वक्त लगेगा कि उल्टी दिशा में आएगी तब कम वक्त लगेगा? जाने में कम समय हमेशा लगता है, बोलो, और आने में ज़्यादा समय लगता है। तो ये लोग वही कह रहे हैं कि जितना जाने में समय लगा है उसका दोगुना समय आने में लगा है। तो सीधा सा है, ज़्यादा लगेगा ना, मतलब ये कि चाल आने में कम हो जाती है, इसलिए समय क्या होगा, दुगना लग जाएगा। ठीक, अब देखो, करना कुछ नहीं है, आपको केवल जो कहे वो करते चले जाओ, क्योंकि ज़्यादा डिजिट भी तो नहीं है, कुछ है, खाली इतना दिया है बस। क्या दिया है? और कुछ नहीं दिया है। दिया है क्या? कुछ नहीं दिया ना, केवल बस चाल दी है, वो भी किसकी, और कुछ नहीं दिया। चलिए देखिए, करते हैं। एक बात बताइए, ये हमारी है क्या, नदी, इसका ये बहाव है। ठीक, कह रहे हैं कि एक नाव नदी में धारा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लगाती है उसका दुगना समय वापस आने में लगाती है। मतलब जो दूरी है वो दोनों कंडीशन में क्या है, बराबर है। ठीक, दूरी दोनों कंडीशन में क्या है, बराबर है। ठीक, एक बात बताइए, एक मिनट जरा इसको पॉज करो, हो गया? देखें, एक बात बताइए, अगर हमारी नाव के बारे में कुछ नहीं दिया चाल वाल, अगर हमारी नाव स्थिर जल में रखी जाएगी तो उसकी कुछ ना कुछ तो चाल होगी ना। हमने मान लिया उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे, और सवाल में कहा है कि जो धारा की चाल है वो कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, इधर सुनो, दूरी तो नहीं दी ना आपको, दूरी नहीं दी है, तो दूरी भी तो कुछ मानोगे। हमने x मान चुके हो, तो क्या मानोगे? और ये जो माने हो इससे कोई मतलब नहीं है, कट पिट जाएगा आखिर छा। यानी y किलोमीटर की दूरी है तो जितनी दूरी जाएगा उतनी तो वापस आएगा, बस काम खत्म। आपने इस नाव को उठा के कहाँ डाला, नदी में। अब बताओ धारा की दिशा में इसकी चाल क्या हो जाएगी, 2x नहीं, x + 2 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो भाई, यहाँ x थी,
यहाँ जाएगी तो जुड़ेगी ना, तो धारा के साथ जाएगी तो x+2, धारा के विपरीत आएगी तो x-2। तो विपरीत आने में जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, x-2 किलोमीटर प्रति घंटे। बस काम खत्म। बस सवाल में कह रहा है जाने में जितना समय लगाती है उसका 2 गुना आने में लगाती है। यानी इधर मान लिया हमने कि ये जाने वाला समय है t1 और आने वाला समय है t2। हो गए दोनों समय। जाने वाला समय क्या है, आने वाला समय क्या है, कौन सा समय ज़्यादा है कौन सा समय कम है, उसमें बताओ। t1 ज़्यादा t2 ज़्यादा है, t2 ज़्यादा है। अगर हम यहाँ बीच में बराबर का निशान लगाना चाहें तो ये 2 गुना है ना ज़्यादा, ये 2 गुना ज़्यादा है, इसको 2 से गुणा करवा दें, आएगा नहीं आएगा बराबर, बोलो। 2 गुना ये था, इसको भी 2 गुना करा दिए, दोनों बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बोलो। और अगर आपको लगता है सर जी ये 2 गुना है तो ये तो इसको 2 से भाग करवा दो तब बराबर हो जाएंगे, बोलो। जैसे हम आपसे कहें इधर, हम आपसे कहें 2 और 4 बराबर है क्या आपस में, हमें बराबर का निशान लगाना है। या तो हम इसको 2 से गुणा करा दें तब लग जाएगा, या तो हम इसको 2 से भाग करा दें तब बराबर हो जाएगा। देखो समझ पाए। तो जिधर समय ज़्यादा लगा है उसके उल्टी तरफ क्या करना, 2 से गुणा करा देने बस। तो कह रहा है कि जाने में लगा समय आने में लगे, मतलब आने में लगा समय जाने में लगे समय का 2 गुना है। कौन 2 गुना है, t2 2 गुना है। बीच में बराबर का निशान लगाना है तो गुणा किससे करेंगे, अब बराबर निशान हो गया बस। यानी हमें इधर हमें जाने वाला समय चाहिए और आने वाला समय चाहिए, रख दें उत्तर आ जाएगा। देखो जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, बताओ दूरी कितनी थी, y, दूरी क्या थी, और चाल क्या थी जाने में, हो गया ठीक। तो ये क्या मिला आपको, समय मिल गया। कौन सा समय है ये, आने वाला। अब लिख लीजिए आने में लगा समय, आने में लगा समय 2 गुना तो वहाँ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आने में लगा समय, बताओ समय बताओ, बराबर दूरी बटे। तो आए थे तो कितनी दूरी कवर किए थे, y, दूरी y है देखो ना, और अपॉन में इस बार चाल x-2 है। आने वाली दूरी बटे आने वाली चाल, जाने वाली दूरी बटे जाने वाली चाल, लेकिन दूरी दोनों बार y गई, उठा के वहाँ रख दो। जाने में लगा समय ये है कि नहीं, तो हो जाएगा 2 गुणे y अपॉन x+2, ठीक। उसके बाद फिर बराबर लगाओगे, t2 की जगह क्या लिखोगे, y अपॉन x-2, बस। ये देखो गुणे में है, यहाँ बटे में जाएगा, y से y कट जाएगी, y से y कट जाएगी, काम खत्म। क्योंकि दूरी बराबर थी, खत्म, छुट्टी। x का मान चाहिए ना, आपको चाहिए था x, मतलब क्या, नाव की चाल, चाल ना नाव की, x की चाल चाहिए, इसमें निकल आएगा। बताओ ये अब यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, बोलो यहाँ 1 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन x+2 इक्वल टू 1 अपॉन x-2, बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। x-2 का गुणा जब 2 में कराओगे बारी बारी से तो आएगा 2x-4, x+2 1 में गुणा कराओगे तो यही आएगा। 1 से गुणा कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चर एक तरफ 2x - x बराबर 2, इधर ले जाओ प्लस का 4, इधर 2x - x, x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटे, बस। ऐसे में अब बताओ, अगर आपको दूरी भी निकालनी है, x की वैल्यू यहाँ रख दो, बोलो, और समय जो लगा है वो निकाल दो, वो भी निकल आएगा। समझ पाया नहीं, लेकिन बताना क्या था, केवल शांत जल में नाव की चाल कितना आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। लगा लो, अगला वाला प्रश्न बोलेंगे। नदी में धारा के साथ एक स्थान से, एक नाव नदी में धारा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लगाती है, लिखा, उसका 3 गुना समय वापस आने में लगाती है। उसका 3 गुना समय वापस आने में लगाती है। उसका 3 गुना समय कितना कैसे लगाती है भैया, वापस आने में लगाती है। लिखे, उसका 3 गुना समय वापस आने में लगाती है। लिखा, यदि शांत जल में नाव की चाल, यदि शांत जल में, यदि शांत जल में नाव की चाल, यदि शांत जल में नाव की चाल, यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल क्या है, तो
धारा की चाल क्या है। चलिए भैया लोग, दीदी लोग, इधर देखिए, सुनिए। एक चीज़ तो आपको पता है सर जी, 3 गुना समय लगाती है, मतलब हमारा मेन बनेगा 3t1 बराबर t2, ये बनेगा। बस हमको t1 t2 उठा वहाँ रख देना है, और समय तब निकलेगा जब आपका समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी भी मानेंगे, चाल भी मानेंगे, जो दी होगी वो देख लेंगे। बताओ शांत जल में चाल कितनी दी है? शांत जल में नाव की चाल पिछली बार नहीं दी थी तो क्या माना था? इस बार हमारे पास धारा की चाल नहीं तो क्या मान लेंगे? बस दूरी कितनी मानेंगे? ठीक। और तुम दूरी को y ना मान के दूरी जगह दूरी रख दोगे तब वो y आएगा। समझ पाए? चाहे दूरी की जगह दूरी रख दो, चाहे 10 मान लो, 20 मान लो। चलो इस बार दूरी मान लेते हैं, 100 किलोमीटर मान लेते हैं, बस 100 मान के लगाते हैं। कोई दिक्कत? तुम दूरी को कुछ भी मान लो, क्योंकि वो दोनों अंश में रखे होते हैं नहीं, और तो अंश वाला अंश से कटता नहीं कटता है, तो 100 से 100 कट ही जाएगा वैसे भी, चाहे 100 मान के करो चाहे जो मान के करो, क्योंकि दूरी दूरी से क्या होती है, कैंसिल हो जाएगी। ठीक, समझ में आया भैया? बोलो अब बताइए, पहले तो जाने वाली चाल बताओ क्या होगी? 10 + x होगी। अच्छा, ये इसमें इसको जोड़ना है, ये x + 10 मत कर देना, क्योंकि ये चाल हमेशा ज़्यादा होगी, ये वाली कम होगी। सूट हो रहा है ना? ठीक, समझ पाए? तो यानी कि जाने में जो चाल होगी, जाने वाली जो चाल होगी वो होगी 10 + x किलोमीटर प्रति घंटे, बस। और बोलो, और ये हो गई चाल, ये क्या है? दूरी, ये दूरी है ना? तो हम जाने में जो हमारे पास समय लगेगा वो निकाल सकते हैं। बोलो एक बार बताओ, अभी निकाल लेंगे। जब यही नाव 10 की चाल से उल्टी दिशा में आएगी तो चाल क्या होगी? x - 10 नहीं, 10 - x। हमेशा घटाते वक्त ध्यान रखना, इसी में जोड़ना है, इसी में घटाना, पहले इसी को रखना है, क्योंकि ये चाल क्या होती है? ज़्यादा होती है। अगर आपने कर दिया x - 10, मतलब आपने इसकी चाल को ऋणात्मक कर दिया, उत्तर माइनस में आ जाएगा, गलत भी हो जाएगा, कुछ और ही आ जाएगा। यानी कि ये चाल क्या बनेगी? बस काम खत्म। बताओ समय निकालना है, जाने में लगा समय t1, और समय बराबर दूरी बटे, दूरी क्या थी? 100 माने थे, और बटे में क्या रखोगे? 10 + x। एक t1 तुमको मिल गया। अभी t2 चाहिए, t2 के लिए क्या करो? 100 बटे 10 - x। t2 मिल गया, वहाँ उठा कर रख दो, आगे उत्तर। नहीं कर पाओगे? देखो 3 t1 की जगह क्या रखोगे? 100 बटे 10 + x, और t2 की जगह पे 100 बटे 10 - कटेगा नहीं 100 से 100। तुम दूरी को कुछ भी मानोगे वो कट ही जाएगी। तुम दूरी को हिंदी में दूरी लिख लोगे तब भी कट जाएगी। भैया समझ में आ रहा नहीं? ठीक, बताओ अब क्या करेंगे? ये 1 आया, ये 1 आया, ये 3 कम 3, यानी 3 बटे 10 + x हो जाएगा, बराबर 1/10 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या? तो ये यहाँ के दोनों में गुणा होगा ना, 3 का होगा 10 में, 3 का होगा x में, तो हो जाएगा 30 - 3x बराबर 10 + x × 1। चल एक तरफ -3x यहीं रखो, प्लस का x इधर ले आओ, -x प्लस 10 पहले से था, प्लस 30 उधर गया, -3 -3 -4 -3x -x का 4x 10 - 30 कोनो 40 बताओ। यही कही थे वो क्लासे देख लियो, तुम्हारा भला हो जाए। 4x बराबर 20, x बराबर 20 बटे 4, मगर कहा तो 4 × 5 = 20। कहते तुम्हारी क्लासे देखे अच्छा कोनो असली मास्टर के देखो, तुम्हारी क्लासे का है देखो, बोलो असली मास्टर सब हुआ थे, जी के समझ में आवे लगे वो असली है, जी के समझ में नकली है। कहा समझे? रोक दियो। 27 क्लासन में जान है, बढ़िया से लिखिए, मजा आ जाएगा। एक नाव नदी में धारा के साथ, एक नाव नदी में धारा के साथ, एक नाव नदी में धारा के साथ 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर की दूरी, 3/4 किलोमीटर की दूरी। अब बताओ हमने क्या दिया? दूरी कितनी दी? डर लग रहा है? बता दिया क्या होता है 3/4 है? समझ गए? हाँ, तो 3/4 किलोमीटर की दूरी लिखा भैया। कवर करने में, कवर जानते हो ना, कवर करने में 7.5 मिनट। देख लो इधर लिखा है 7 सही 1/2 मिनट। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे देगा,
7 से 1/2 मिनट, 7.5 मिनट, 7.5 मिनट लिखा लगाती है। भैया एक बात बताओ, क्या 7.5 मिनट को घंटे नहीं बना पाओगे? बोलो। हमने क्या कहा था, ये प्रश्न आप तभी लगा पाओगे जब आपको चेंज करना आता हो, वरना नहीं लगा पाओगे। 7.5 मिनट लगाती है, लिखे? बोलो भाई। जबकि यही नाव विपरीत धारा में, जबकि यही नाव विपरीत धारा में, कौन सी धारा में? विपरीत धारा में। जबकि यही नाव विपरीत धारा में, लिखा भैया? विपरीत धारा में 3/4 किलोमीटर की दूरी वही है कि बदल गई? 3/4 किलोमीटर की दूरी, 3/4 किलोमीटर की दूरी लिखा भैया? कवर करने में बताओ कम समय लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? हाँ, कवर करने में 11 सही 1/4 मिनट लगाती है दूरी। कवर करने में 11 सही 1/4 मिनट लगाती है। 11 सही 1/4 मिनट लगाती है। 11 सही 1/4 मिनट लगाती है। 11 सही 1/4 मिनट लगाती, लिखा? तो शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव, बताओ नाव की चाल के निकालने के लिए क्या करते हैं? जोड़ के आधा करते हैं ना। तो शांत जल में नाव की चाल, क्या लिखा? तो शांत जल में नाव की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे है? चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे है? कितने किलोमीटर प्रति घंटे? कर लिए? लिख लिए? ध्यान देखिएगा इधर, इस प्रश्न में आपको हिंट दे दिया है आखिरी में कि चाल कहाँ है बतानी है। बोलो भैया। इसका मतलब यह हुआ कि जो दूरी किलोमीटर में दी है 3/4 किलोमीटर, बदलने की जरूरत कि पता लगे 1000 से गुणा करके 750 मीटर निकाल लो, गलत हो जाए फिर, क्योंकि इन्होंने चाल कहाँ है पूछा है? चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, तो हमको दूरी किलोमीटर में चाहिए और समय कहाँ चाहिए? घंटे में। यानी हमको बदलना पड़ेगा, तो खाली समय को बदलना पड़ेगा। हम केवल 7.5 मिनट को घंटे बना लें, और किसको कहाँ गया? 11/4 मिनट को घंटे बना ले, काम खत्म, वो निकल आएगी चाल, और जोड़ के आधा कर देंगे, नाव चाल निकल आएगी। चले देखें ए भैया लोग, देखो घर पे लगा लो एक बार, देख लो इधर। तो ये हमारी क्या है? नदी है, ठीक? और इन्होंने दूरी कितनी बताई? 3/4 किलोमीटर। जितनी दूरी गई है उतनी दूरी वापस भी आए हैं किलोमीटर। 3/4 दिया खाली उल्लू बनाने के लिए, चेंज नहीं करना है। जहाँ भी रखना है, कितना रखना है? 3/4 रखना, उत्तर वही आएगा, ठीक? बताइए। कह रहा है कि जब धारा की दिशा में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करती, कितना समय लगता है? 7.5 मिनट। बताओ मिनट को क्या बनाओगे? बताओ 7.5 मिनट को हम 15/2 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं? हम इसको 15/2 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। बोलो, क्लियर हुआ? और आपको ये पता है सर जी, मिनट को घंटे बनाने के लिए क्या करते हैं? 60 से भाग कराते हैं। बोलो, और जब 60 से भाग कराएंगे 2 यहाँ चला आएगा। बोलो ना, नहीं समझ में आया? 15/2 यहाँ आएगा 60 के पास, 2 × 60, 15 × 15, 15 × 4 = 60, क्या आया? 1/8 घंटे हमको समय मिल गया। समझ पाए? कितना समय मिला? 1/8 घंटे। अब आपको पता है सर जी 3/4 किलोमीटर की दूरी इतना समय लगाती है, चाल निकल आई। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी की जगह 3/4, समय की जगह 1/8, उल्टा करके गुणा करा देंगे, निकल आएगी चाल। समझ पाए? तो हम चाल निकाल लेते हैं, लगे हाथ। जाने वाली चाल निकाल लें। चाल बराबर दूरी बटे बताओ, तो दूरी कितनी थी? 3/4। कन्फ्यूज नहीं होना है, 3/4 रख दो बस, फिर ये वाला बटे पूरा अपॉन। समय कितना लगा? सबको पता है सर जी, 2 भिन्न जब हो जाती हैं तो पहले वाली भिन्न को वैसे रख लो, बटे वाले को उल्टी करके कर दो। क्या कर दो? उल्टी कर दो। 3/4 × 8/1। उल्टी मतलब समझ रहे हो? इसको पलट देना है, पलटा मारना है। क्या? 4 1, हाँ पलटी मारना। 4 1 = 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी लो, निकल आई नहीं? जाने वाली चाल क्या आई? सुने, देखे हम खाली राक्षस तरक लागत रहा, देखो बढ़िया शाम शुद्ध आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटे। अभी ये वापस आएगा तो कितनी दूरी कवर करेगा? लेकिन समय कितना लगा? 11 से 1/2 मिनट। अब तुमको पता है 1/4, 11 से 1/4, 11 × 4 = 44 ना? समझ में नहीं?
4 के रही हम 44 और एक 45, 45/4 मिनट। लेकिन क्या करेंगे मिनट को ना, नहीं कर पाओगे। इधर आएगा 45/4 गुणे 60, 15 तियाँ 15 चौके 3/16 घंटे। बस, नहीं समझ में आया? चाल निकाल लें। ये कौन सी चाल है? आने वाली चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे, समझ में नहीं आया भैया? बोलो, दूरी कितनी रखोगे? 3/4 और समय 3/16 बन गई ना। तो फिर पहली वाली को वैसे ही रखना है, बगल वाली को 3/16 को क्या लिखोगे? कर दिया। 4 चौके 16, 3 से 3 घट गया, क्या आया? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। लियो, आ गया उत्तर। जाने वाली चाल है, जाने वाली चाल है कितनी? जाने वाली चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। आने वाली चाल क्या है भैया? आने वाली चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। कितने लोग इसका उत्तर लगा सकते हैं? जोड़ के आधा करोगे तो किसकी निकलेगी? नाव की। तो नाव की चाल निकालोगे, तो नाव की चाल जब आएगी तो जोड़ के आधा ना, 6 + 4/2, 6 × 4 10/2, कितना आएगा? बस। और अगर धारा की चाल निकालनी हो तो कितने से? 6 - 4/2, कितना आएगा? 2/2, मतलब कितना? 1 किलोमीटर प्रति घंटे। कुछ है? पुराना प्रश्न ही है, खाली इन्होंने दूरी को 3/4 कह दिया था, समय को मिनट में दे दिया था, लेकिन आखिरी में इन्होंने कह दिया था कि चाल कायम चाहिए, इसलिए हमने सबको बदल लिया। देखो, शांत जल में नाव की चाल, लिखा, शांत जल में नाव की चाल 34 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में कितनी भैया? शांत जल में नाव की चाल 34 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक लाइन ये हो गई, ठीक। फिर अगले लिखो, यह नाव धारा के साथ चल रही, धारा के साथ चल रही है। लिखा, यह नाव क्या कर रही है? यह नाव धारा के साथ चल रही है। यह नाव धारा के साथ चल रही है। लिखा, तथा चल रही है, चल रही है, तथा 4.8 किलोमीटर की दूरी, तथा 4.8 किलोमीटर की दूरी, लिखा भैया? बोलो, 8 मिनट में कवर करती है। 8 मिनट में कवर करती है। 8 मिनट में कवर करती है। लिख लिए? बोलो, कवर करती है। जबकि यही नाव इतनी ही दूरी को, जबकि यही नाव, जबकि यही नाव इतनी ही दूरी को, इतनी ही दूरी को, लिखे, इतनी ही दूरी को धारा के विपरीत 9 मिनट, इतनी दूरी को धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत 9 मिनट में कवर करती है। 9 मिनट में कवर करती है। 9 मिनट में कवर करती है। लिख लिए? बोलो, धारा की चाल क्या है? धारा की चाल क्या है? क्वेश्चन हमसे ही देख लो, ठीक। और कुछ इसमें बताना है हमको इस क्वेश्चन में, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज आ जाओगे। इधर सुनो भैया, सुनो। प्रश्न जो दिया गया है, इधर प्रश्न जो दिया गया है, काम करिएगा। जो कुछ भी दिया गया है वैसा ही चित्र बना के लगाइए। क्यों? क्योंकि सेकंड लाइन जो दी गई है वो एक्स्ट्रा दे दी गई, उसका कोई काम नहीं। जो सेकंड लाइन क्या दी गई? जबकि यही नाव इतनी ही दूरी को धारा के विपरीत 9 मिनट में कवर करती है। धारा की चाल क्या है? कोई मतलब नहीं इस लाइन का। क्यों? क्योंकि दूरी पहले ही दे रखी है। कितनी? 4.8 किलोमीटर। देखो हम करते हैं, खुद ही करते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं लगेगी। कैसे?
शांत जल में चाल क्या है? बस ये हमारी नदी है, नदी की चाल हमको पता करना है, तो नदी की चाल हम क्या मान लेते हैं? बस बोलो, x किलोमीटर प्रति घंटे मान लिए। इन्होंने कहा कि कितनी दूरी कवर करा है? 4.8 किलोमीटर। बस काम खत्म। कितनी देर में? 8 मिनट में। कितनी देर में? और तुमको पता है सर जी मिनट थोड़ा ना रखते हैं, क्या रखते हैं? बस हो जाएगा नहीं? 4 दूनी 8, 4 15 हम 60, 2/15 घंटे। बस छुट्टी। दूसरी लाइन क्या दी है उसकी जरूरत लगेगी तो देखेंगे, वरना कोई बात ही नहीं। चाल बराबर क्या होता है? देखो बताओ, जब ये 34 किलोमीटर प्रति घंटे वाली नाव आप पानी में रख दोगे तो इसकी चाल क्या हो जाएगी जाने जाते वक्त? कितनी आएगी? कितनी आएगी? 34 + x किलोमीटर प्रति घंटे। समझ गए? काम खत्म। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर, देखने से सवाल बड़ा लंबा दिया था लेकिन कोई मतलब, चाल क्या है भाई बताओ? दूरी 4.8 बोलो ना। और समय कितना लगा? 2/15। 15 कहाँ चला आएगा? तो हो जाएगा 34 + x बराबर 4.8 × 15/2। पॉइंट हटाया, 0 रहा है। ठीक, 5 तियाँ 5 चौक 4 एकम 4 एकम 4, 4 दूनी 8। बरातियाँ 34 + x बराबर 36। हटा दो, x बराबर 36 - 34 कितना आएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ, हमको दूसरी लाइन का काम है? हमको दूसरी लाइन से कोई मतलब ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न आपको उल्लू बनाने के लिए दिया गया। किसके लिए? समझ पाए? ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि इतना तो सॉल्व कर लिया, ई का क्या करी, यही समीकरण बनाओ परी का, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं लगी क्योंकि क्या दे दिया गया था? दूरी पहले दे दी गई थी। समझ पाए? अगर दूरी ना देता तो इसका काम होता, और दूरी नहीं, दूरी दे दी गई तो हमको खाली एक ही बार लगाना है। चाल बराबर दूरी बटे समय। केवल जाने वाली चाल में हमने लगा लिया, आने वाली के बारे में कुछ पता ही नहीं किया। पता किया क्या? आने वाली कंडीशन को कुछ किया क्या? अच्छा, आने वाली चाल क्या होती? 34 - x। बोलो, 34 - x होती, और 34 - x होती तो दूरी क्या रखते? 4.8 किलोमीटर। बोलो ना, 34 - x, आने वाली दूरी 4.8 किलोमीटर। समय नहीं दिया था, आने वाला समय नहीं दिया था। बोलो, आने वाला समय दिया था क्या? तो फिर नहीं ना लगता। लेकिन इधर अगर दोनों बार वो गायब कर देते क्या दूरी, तब समीकरण बनाना पड़ता, तब 2 समीकरण बनाना पड़ता। इसलिए यहाँ पे समीकरण इसलिए नहीं बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि दूरी पहले ही दे दी गई थी। समझ पाए? ये इतना जो है एक्स्ट्रा है, कोई मतलब नहीं है। रुक दो।